भाभी को मेरे साथ मजा आने लगा था, वो तो भैया के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र इस समय 23 साल की है और मैं देखने में काफी लंबा हूँ। मैं गोरा तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, काला भी नहीं हूँ। मेरा रंग है सांवला, जो कि नॉर्मल लड़कों का होता है। मेरे घर में मेरी भाभी, मेरे पापा और मेरी मम्मी है। मेरे भैया जो है वह देहरादून में सरकारी नौकरी करते हैं और वह एक सरकारी टीचर है। मेरे भैया की शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। भैया ने अभी वहां पर घर नहीं लिया था, तो इसलिए भाभी हम लोगों के साथ रहती थी। पिताजी की फर्नीचर की दुकान थी, जिसकी वजह से पिताजी 10 बजे ही दुकान चले जाते थे। मैं दोपहर में पापा को खाना देने जब जाता था तो दुकान में बैठता था। उसके बाद मैं रात को पापा के साथ घर वापस आता था। पापा का व्यापार इतना बड़ा था कि इसको संभालने के लिए कई लोग काम करते थे। लेकिन फिर भी भैया जो है वह चाहते थे कि मैं पिताजी का काम संभाल लूं। क्योंकि भैया की गवर्नमेंट जॉब थी और वह काम को नहीं छोड़ना चाहते थे। मेरी भाभी हमेशा भाई से वीडियो कॉल पर बात करती रहती थी। मैं अपनी भाभी का नाम बता दूं तो भाभी का नाम नेहा है। मेरी भाभी देखने में बेहद खूबसूरत है, क्योंकि वह एक साधारण फैमिली से आती है। वह एक गांव रोरा नाम की जगह से आती है। उनको दूध, मलाई, मक्खन ये सब खाने में बहुत पसंद है। इसीलिए वह देखने में काफी अच्छी दिखती है। भाभी घर में नॉर्मली रहती है, सजती सवरती नहीं है, क्योंकि उनको कहीं जाना ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं भाभी को मना लेता हूँ और अपने साथ घूमने ले जाता हूँ। लोग तो मुझे देख करके ये कहते हैं कि यह तुम्हारी बीवी है क्या, और भाभी शर्मा जाती है। और मैं भी शर्मा जाता हूँ। दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल ओपन वाली खुल्लम खुल्ला कहानी चाहिए हो, जो आपको कहीं पर भी सुनने को नहीं मिलती है, और देसी वीडियो चाहिए हो, तो हम 100 रुपए की 5 कहानी देते हैं। चाहे तो आप माँ बेटे के ले लो, चाहे तो बहन भाई के ले लो। कहानी बिल्कुल ओपन मिलेगी आपको, जिसे सुन के आपका पानी निकाल जाएगा। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, उसको आप सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पर मैसेज करिए कि हमको कहानी खरीदनी है। तो आप बिल्कुल ओपन पानी निकल जाएगा। वैसी वाली कहानी 100 रुपए की 5 हमसे खरीद सकते हैं। चाहे तो माँ बेटे की, चाहे तो बहन भाई की, और अगर आपको अपने नाम की कहानी बनवानी हो तो वह भी आप अपने नाम की जैसी चाहे वैसी कहानी बनवा सकते हैं। उसका पैसा 1000 रुपए लगता है। जी हाँ दोस्तों, खुद की कहानी भी बनवा सकते हैं। तो मैसेज करें और जो मर्जी करे, कहानी खरीदे या बनवाइए, दोनों काम हो जाता है। लेकिन आप बनी बनाई कहानी हमसे खरीदोगे तो वह 100 रुपए की 5 मिलेगी। और अगर आप अपने नाम की कहानी बनवाएंगे तो वह 1000 रुपए बनेगी, जो आपके नाम की होंगी। तो कहानी के आगे बढ़ते हैं। मेरी भाभी शर्मा जाती है, लेकिन मैं नहीं शर्माता हूँ। क्योंकि मैं भी अब उम्रदार हो चुका हूँ, मेरी भी जल्द शादी हो जाएगी। मेरे माता पिता हमेशा मेरी शादी के लिए फोर्स किया करते हैं। भाभी भी हंसी मजाक में मुझसे बोला करती हैं कि जल्दी शादी कर लो देवर जी, मुझे भी कोई साथी मिल जाएगी जिसके साथ हंसी मजाक कर सकूंगी। मैं भी भाभी से बोल देता हूँ मजाक मजाक में कि भाभी, जब आप हो तो मुझे शादी करने की क्या जरूरत है। भाभी बोलती है तू बहुत शरारती हो गया है, हमेशा मुझे उल्टी सीधी बातें करता रहता है। तेरे भैया को अगर पता चल जाएगा ना कि तुम मुझसे ऐसी बातें करता है तो समझ लेना तेरी खैर नहीं। मैं हमेशा भाभी से यह कह देता हूँ कि आप भैया को क्यों बताओगी, आपका देवर इतना हैंडसम है तो भैया को आपकी कमी पूरी करूंगा मैं। भाभी बोलती है बहुत ज्यादा करता है, तो कभी कभी मजाक। एक दिन की बात है, नई नई मूवी आई थी। मैंने माँ और पापा से परमिशन ले ली कि मैं मूवी देखने जाऊंगा और भाभी को भी लेकर जाऊंगा।
मेरे पिताजी ने परमिशन दे दी और माँ ने भी परमिशन दे दी। लेकिन भाभी मेरे साथ मूवी जाने के लिए तैयार नहीं थी। भाभी को काफी शर्म आ रही थी और वह ये कह रही थी कि लोग क्या सोचेगा कि मैं अपने देवर के साथ मूवी देखने जाती हूँ। तभी मैंने कहा, भाभी सोचने वाले लोग तो बहुत कुछ सोचते हैं, आप उन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। मैं आपको भैया की पूरी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैंने भाभी को किसी तरीके से मना लिया और भाभी को मूवी के लिए तैयार कर लिया। भाभी ने उसे दिन हरे रंग की साड़ी पहनी थी। भाभी देखने में बेहद अच्छी लग रही थी। मेरा तो मन डोल गया था। मैंने भाभी से कहा कि चलो भाभी चलते हैं। मैंने भाभी को बाइक पर बिठाया और लेकर चल दिया। सच बताओ तो हर कोई मार्केट में मेरी भाभी को ही देख रहा था और मुझे देख रहा था, क्योंकि मेरी भाभी बहुत साधारण सी लग रही थी और बहुत अच्छी दिख रही थी। हर कोई यही सोच रहा होगा कि यार इसकी बीवी कितनी सुंदर है। मैं भी मन ही मन सोच रहा था, लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैं आज अपनी बीवी के साथ हूँ। और मुझे ये सोच के सच में मजा आ रहा था। मैं टिकट घर पर पहुंचा और मैंने 2 टिकट कॉर्नर सीट की ले ली जानबूझकर। आज मैं कुछ अलग करने वाला था। भाभी ने मुझसे कहा, तुमने एकदम किनारे की सीट क्यों ली है? तो मैंने कहा, भाभी किनारे की सीट इसलिए लिया ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। तो भाभी ने कहा, किनारे की सीट कौन लेते हैं, मुझे पता है। तू ज्यादा बंद मत चल, बीच की सीट ले। मैंने कहा, भाभी अब तो ले ली है, अब कैसे मैं चेंज करूं? दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल ओपन खुल्लम खुल्ला कहानी सुनाने का शौक है तो मैं पीछे एक नंबर दे रखा था, जिसमें आप 100 रुपए की 5 बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहानी खरीद सकते हैं और अपने नाम की कहानी 1000 रुपए में एक बनवा सकते हैं। तो भाभी को मैं किसी तरीके से हाल में लेकर गया। पिक्चर स्टार्ट हो गई। मैं पॉपकॉर्न भी ऑर्डर कर लिया। तभी मैं भाभी से बोलने लगा कि भाभी, आपको भैया की कमी महसूस तो नहीं होती है? दोस्तों, कहानी का पहला भाग यहीं तक था। जल्दी मिलेंगे आपसे दूसरे भाग में।